गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीएनएम कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है आपको मैं देंगे। हालांकि एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक जानकारी जीएनएम से रिलेटेड दी थी, पर आज हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो हो सकता है जो ये वीडियो है 15 से 20 मिनट का हो जाए, तो आपने पूरा डिटेल में देखना है और मैं इसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। जैसे कॉलेज कितने हैं, फ़ीस कितनी है, काउंसलिंग किस तरह से होंगी, मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी, आपका जो परफॉर्मा है वो किस तरह से भरना है, सबमिट कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने जो वीडियो है ध्यान से सुननी है। जो भी नए बच्चे हैं, 2026 वाले बच्चे हैं या कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है, तो उसने ध्यान से वीडियो देखनी है और 2x पे नहीं देखनी है। आपने नॉर्मल वीडियो पे, नॉर्मल स्पीड पे देखनी है, क्योंकि आप तभी इस वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो आपका कोई पॉइंट स्किप रह जाएगा, फिर डाउट रहेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई दूंगी, आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो जेएनएम कोर्स है वो भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। देखो, मेरा पर्सनली मानना यही है कि जो भी बच्चे हैं उन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्योंकि आपको खुद से पता लग जाएगा कि अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारा पेपर निकल रहा है कि नहीं। और मैक्सिमम का यही होता है कि हमें एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। ठीक है, जीएनएम ऐसा कोई बुरा कोर्स नहीं है, 3 साल का कोर्स है। अगर आप इसके बाद पोस्ट बीएससी करते हैं तो आप नर्सिंग के बराबर हो जाते हैं, या आप जीएनएम के साथ 1 साल का, जीएनएम के बाद 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप नर्सिंग के बराबर हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, किसी न किसी कोर्स में इनरोल हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जो हमारी मेडिकल लाइन है इसमें टाइम बहुत लगता है। तो अगर आप 1 2 3 साल का ड्रॉप लेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे बाकियों से। तो आपने अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मुझसे होगा तो उस हिसाब से, नहीं होगा तो उस हिसाब से आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि हम देखते हैं इसमें कि काफ़ी बच्चे काफ़ी लेट इनरोल करते हैं, तो उसमें ये है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो आपका मेडिकल फील्ड है उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, पर बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उस वजह से वो डिले कर जाते हैं। तो मैं चाहती थी जो हिमाचल प्रदेश में जेएनएम का कोर्स है इस पे बहुत से बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाना चाहती थी। यूट्यूब में भी एक आधे वीडियो ही इस पे बने हुए, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, आपका डाउट क्लियर करना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ही बच्चे एडमिशन ले ले इसमें तो उनका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की जो बातें थी वो कुछ ऐसी ही थी। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। जो ये इनवाइटिंग एप्लीकेशन है ये 2025 और 26 का है, लास्ट ईयर का। तो इसमें सबसे पहले इसमें सब कुछ लिखा है, आप अलग से पढ़ भी सकते हैं, मैं कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट करूंगी। सबसे पहले जेएनएम आपका 3 साल का कोर्स है। हिमाचल प्रदेश में 46 इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जिसमें 6 गवर्नमेंट है, 40 प्राइवेट है। गवर्नमेंट कौन कौन से है, ये जो लिस्ट है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि उसका पीडीएफ लगाना मैं भूल चुकी हूँ। इसमें यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेनली ये है कि HPNRC जेएनएम कोर्स कंडक्ट करता है। जैसे बीएससी नर्सिंग वो AMRU कंडक्ट करवाता है, वैसे ही HPNRC हिमाचल प्रदेश में जेएनएम कोर्स कंडक्ट करवाता है। अब हम आपकी फ़ीस की बात करते हैं जो बहुत है। तो सबसे पहले एडमिशन फ़ीस आपकी, सबसे पहले आपकी एडमिशन फ़ीस 5,000 है, ट्यूशन फ़ीस आपकी 12,000 है, हॉस्टल चार्ज आपकी 12,000 है, हॉस्टल हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्ज आपके 10,200 है। टोटल आपका 39,200 बन जाता है। 3,000 आपको सिक्योरिटी फ़ीस
देनी पड़ती है, जो आपको आपकी कोर्स ख़त्म होने के बाद रिफ़ंड हो जाती है। तो टोटल करें तो 42,000 कुछ आपकी फ़ीस बनती है 1 साल की। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आपकी फ़ीस इतनी है। तो 42,000 आपकी फ़ीस है जो आपको पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारे को लिखे गए हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इन पॉइंट में आपको क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले जो आपका जेएनएम कोर्स है, इसमें बीपीएल और आईआरडीपी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही छूट दी है, जिसमें जो बच्चे बीपीएल या आईआरडीपी से बिलोंग करते हैं उनसे ना कोई ट्यूशन फ़ीस ली जाएंगी, ना ही हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्ज। इसका मतलब ये है 12,000 ट्यूशन फ़ीस है आपकी और 12,000 हॉस्टल अटैचमेंट चार्ज है। तो जो भी बच्चे बीपीएल आईआरडीपी में हैं उनके 24,000 रुपये नहीं लिए जाएंगे उनसे। तो बीपीएल वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है और आपका कोर्स काफ़ी कम पैसों में हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने बीपीएल आईआरडीपी के सर्टिफिकेट बनाने हैं जब आपके एप्लीकेशन का टाइम आएगा, फॉर्म सबमिट करने का टाइम आएगा। साथ में ही जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है, सॉरी एडमिशन फ़ीस है, जो कि 5,000 होती है, वो आपसे 2,000 ही ली जाएंगी अगर आप आईआरडीपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी प्राइवेट जो स्कूल है वो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता है, जैसे बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड, इस तरह के फंड नहीं ले सकता है। जो आपकी फ़ीस है वो 42,000 कुछ है, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज इससे ऊपर आपकी फ़ीस नहीं चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट, देखिए ये 42,000 तो आपकी फ़ीस है जो मेंशन कर रखी है किस किस की फ़ीस है। पर जब आप हॉस्टल में रहते हैं, देखो इसमें आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। किसी भी हालत में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। आपको पता है हॉस्टल में मेस का चार्ज होगा, ट्रांसपोर्ट्स और कोई भी अदर जो चार्जेस है वो आपसे लिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कितनी फ़ीस है और आपको कितने टाइम में अपनी फ़ीस जमा करनी है। तो जो आपको टाइम दिया जाएगा उसमें ही आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें लिखा गया है कि जैसे आपकी जो काउंसलिंग होंगी उस टाइम आपको 10,000 रुपये अपने साथ लेने हैं। ये जो पैसे है वो वही बच्चे ले जाएंगे जिनका डेफिनेट है कि उन्होंने नर्सिंग जेएनएम में एडमिशन लेना है। तो जिस टाइम आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम आप जाएंगे, अपनी सीट बुक करने के लिए आपको 10,000 वहाँ देने होंगे और जो आपकी फ़ीस है वहाँ पे जब आपका कॉलेज ज्वाइन होगा तो आपकी फ़ीस में ये 10,000 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, आपकी फ़ीस में ही आपके ये पैसे कट जाएंगे। तो ये बात है। जो आपकी काउंसलिंग होती है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देती हूँ। तो आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होती है, आपके फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरते, काउंसलिंग ऑफलाइन होती है और आपका जो फॉर्म है वो भी ऑफलाइन ही सबमिट होता है। इसी कारण इस पे ज़्यादा वीडियो नहीं है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो इसमें मेडिकल वालों, नॉन मेडिकल वाले और आर्ट्स वाले सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया सिर्फ 40% मार्क्स का होना चाहिए, 40% से अबव आपके नंबर होने चाहिए और साथ में आपकी एज 17 होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो प्रेफरेंस है वो पहले मेडिकल वालों को दी जाती है, फिर नॉन मेडिकल वालों को, फिर आर्ट्स वालों को। जैसे इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है वो मेरिट के बेस पे नहीं लिए जाते हैं। सबसे पहले जो मेडिकल स्टूडेंट है उनकी काउंसलिंग होती है और उन्हें पहली प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट के लिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 6 कॉलेज हैं तो इसमें सबसे पहले मेडिकल वाले बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, फिर कोई सीट बचेंगे, फिर बाकी जो स्ट्रीम वाले बच्चे उन्हें दिया जाएगा। तो एक डाउट तो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। मेथड ऑफ अप्लाइंग, कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले ये आपके ऑफलाइन सबमिट होते हैं। ठीक है, तो कोई आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑफलाइन ही आपके
सबमिट होंगे। दूसरा, आपने पोस्ट करने हैं, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करने हैं। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पोस्ट ऑफिस से आपने अपने डॉक्यूमेंट जो इनका एड्रेस है वहाँ पे भेजने होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट 2025 और 26 में क्या लिखा गया था। सबसे पहले आपको यहाँ एड्रेस दिया गया है जो कि है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ब्लॉक नंबर 18B STA कॉम्प्लेक्स कसुमटी शिमला 9 HP पिन कोड 171009। ठीक है, ये जो आपका एड्रेस है ये आपने अपने पार्सल के ऊपर लिखना है। इस एड्रेस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो पिछली साल की जो डेट थी वो 10/7 की थी, ठीक है। और जो ट्राइब वाले एरिया है उनके लिए 15/7 की डेट थी। जो आपकी फीस है वो जनरल वालों के लिए 400 है और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 200 फीस है और जनरल वालों के लिए 400 फीस है। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि आपने फ़ीस किस तरह से सबमिट करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी फ़ीस सबमिट नहीं हुई और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपने फ़ीस अच्छे से सबमिट करनी है। तो किस तरह से आप सबमिट करेंगे, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, SBI कलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। और ये आप फ़ोन से नहीं कर सकते हैं, आपको साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा या अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे करना आसानी होगी, फ़ोन से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने HPNRC टैब इस तरह का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपने सारी डिटेल बतानी है अपने बैंक अकाउंट की और उसके बाद डिपॉज़िट फ़ीस पे आपने फ़ीस डिपॉज़िट करनी है। और जैसे ही आप अपनी फ़ीस डिपॉज़िट करेंगे उसका जो पेज है डिपॉज़िट का वो आपने लेना है, क्योंकि वो आपने अपने परफॉर्मा के साथ अटैच करना पड़ेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी फ़ीस सबमिट नहीं होगी तो आप का जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आएगा नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ़ीस जमा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको इस पे समझ नहीं आएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी किस तरह से आपने ट्राई करना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से आपकी फ़ीस सबमिट होंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है नो स्टाइपेंड, मतलब जब आपका 3 साल का कोर्स हो जाएगा, 6 महीने की इंटर्नशिप होंगी, तो इस इंटर्नशिप में आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। सेकंड, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड देमसेल्फ विद द रिक्वायरमेंट। देखो आपने जो भी ये इनविटेशन इनवाइटिंग लेटर है ये आपने अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। देखिए आपसे इसमें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाता, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो HPNRC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी या न्यूज़ के थ्रू या इस तरह से मिलेगी। कोई पर्सनल आपको कोई बोलेगा नहीं कि इस तरह मतलब जो आप भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो आप यहाँ देख सकते हैं इस पे ही आपको मिलेगी, ठीक है। द स्टेट government shall not be bound to provide job to the candidate on completion of training course। यहाँ पे पूरा लिखा है। जिस तरह से हम देखते हैं BSc नर्सिंग में आपकी प्लेसमेंट होती है, इसमें लिखा गया है जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको कोई भी आपको प्लेसमेंट नहीं देगा, गवर्नमेंट कॉलेज कोई आपको प्लेसमेंट नहीं देगा, ठीक है। अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी, सबसे पहले मेडिकल वालों को लिया जाएगा, उसके बाद नॉन मेडिकल और उसके बाद आर्ट्स वालों को लिया जाएगा। तो इस तरह से आपके सिलेक्शन होंगी। अब हम काउंसलिंग की बात करते हैं कि काउंसलिंग किस तरह से होंगी। तो इसमें जो कुछ लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ काउंसलिंग किस तरह से होगी। सबसे पहले आपकी जैसे ही मेरिट लिस्ट आएंगी उसके बाद आपको डेट दी जाएंगी काउंसलिंग की, जिसमें सबसे पहले मेडिकल वालों को बुलाया जाएगा और आपको की ऑफलाइन काउंसलिंग होंगी।
जो कि मेनली आईजीएमसी में ही होती है। ठीक है, आपने आईजीएमसी में जाना होता है, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। आपका मेरिट में नाम के हिसाब से आपको कॉलेज सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। आपके पास 6 कॉलेज की ऑप्शन होंगी और वहाँ पे आपने अपना कॉलेज बताना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होती है। जैसे इनकी सीट फिल हो जाती है उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग होती है। ठीक है, और सबसे पहले मेडिकल वालों को सिलेक्ट किया जाता है, चाहे वो जितने भी है, चाहे 72 मार्क्स है, 75 मार्क्स है। सबसे पहले मेडिकल वालों को गवर्नमेंट कॉलेज दिए जाते हैं, जो बाकी बच्चे उन्हें फिर प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, उस टाइम आपकी काउंसलिंग होगी और आपने साथ में 10,000 रुपये भी ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। अगर मैं आपको लास्ट ईयर अभी इस साल का बताऊँ तो इस बार बहुत से बच्चों ने ले लिए थे 10,000, पर वहाँ पे सबमिट नहीं हुए। पर आपने ले जाके रखना है ये 10,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो www.hpgov.in HPDMER है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनवाइटिंग लेटर, ठीक है, मेरिट लिस्ट और साथ में सिलेक्शन लेटर। ये सभी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, तो आपने इस वेबसाइट के टच में रहना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी। अब हम यहाँ देखते हैं परफॉर्मा का। ठीक है, इस तरह का आपका परफॉर्मा आता है और इसमें आपने फॉर्म भरने हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी 10th में डेट ऑफ बर्थ होंगी वही लिखना है। अपनी एज लिखनी है 31/12/2000, जो भी वो डेट होंगी, जो भी ईयर चला होगा उस तक आपकी कितनी एज हुई है। यहाँ पे आपने एक फ़ोटो अटैच करना है। आप हिमाचली बोनाफाइड है कि नहीं, आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 बार। देखो, आपने अपना फॉर्म अच्छे से भरना है, नहीं तो रिजेक्ट होने का डर हो सकता है। यहाँ पे आपने +2 में कितने मार्क्स लिए ये लिखना है और यहाँ पे टोटल और कितनी परसेंटेज थी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। सबसे पहले +2 का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी है SC ST OBC, और साथ में IRDP का सर्टिफिकेट या EWS का कोई भी आपके पास बेनिफिट है उसका आपने सर्टिफिकेट अटैच करना है, फ़ोटोकॉपी। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना है, ठीक है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है। साथ में ही आपने जो अपनी फ़ीस सबमिट की थी उसका पेज लगाना है, ठीक है, और इसमें 10th का भी सर्टिफिकेट आपने लगाना है। 10th का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्योंकि फिर बाद में वो आपको बोलेंगे कि आपने लगाया क्यों नहीं, या फिर जिस टाइम आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, अटैच्ड कॉपी टू बी अटैच्ड, कॉपी टू बी अटैच जो 10th का है। तो मैं आपको एक बारी में बता देती हूँ फिर से। 10th का, +2 का, कैटेगरी SC IRDP सब कैटेगरी, करेक्टर सर्टिफिकेट आप बना लेना है इस साल का, जो भी आपका रनिंग ईयर होगा उस साल का, बोनाफाइड और फीस सबमिशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने भेजना है। और ये 5 सर्टिफिकेट आपके पास, 6 सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जिसमें 5 सर्टिफिकेट है और फीस सबमिशन वो वाला भेजना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, और आपने पूरा फॉर्म अच्छे से भरना है। यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी लिखनी है और यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और है, अगर EWS या एक्स सर्विसमैन या किसी भी आप बेनिफिट से बिलोंग करते हैं तो आपने ये वाला फॉर्म भरना है। ठीक है, और ये तो काउंसलिंग का है कि काउंसलिंग किस तरह से होती है। जैसे 2025 की मैं बात करूँ, सबसे पहले मेडिकल वालों को बुलाया गया था जिनके 93 से 72 तक मार्क्स थे एक दिन,
और आपका जो वेन्यू था वो इंदिरा गांधी मेडिकल ऑडिटोरियम हॉल शिमला 1 यहाँ पे था। फिर दूसरे दिन मेडिकल वालों को बुलाया था जिनके परसेंटेज 72 से 51 के बीच थे। फिर नॉन मेडिकल को बुलाया गया था, फिर आर्ट्स वालों को। अगर किसी को डाउट है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ये वेन्यू कहाँ पे है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले आपने आईजीएमसी बस स्टैंड आना है, ठीक है। वहाँ पे ही आपका जो कॉलेज है, जो साथ में सड़क के साथ ही है, ठीक है, वहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। तो जो भी बच्चे दूर से आते हैं कांगड़ा मंडी वगैरह, तो उनके लिए बता देती हूँ, एनएच के साथ ही है। कहीं आप पीछे जो हॉस्पिटल है उसको ना समझ ले। तो और इसमें टाइमिंग का भी होता है, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया है, सॉरी किया है 10:30। आप कोशिश करें कि आपकी जो डेट है आप 10:30 तक पहुँच जाए, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग है वो 11 बजे तक स्टार्ट हो जाती है और 10:30 तक आपको हॉल में बिठा दिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जो आपको मैंने 5 डॉक्यूमेंट बताए, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोस्टेट कॉपी दोनों चाहिए। इसमें पूरा लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने 2 सेट बनाने हैं, एक में ओरिजिनल, एक में फ़ोटो कॉपी। तो यही है और लास्ट में यही लिखा है कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो मेडिकल वालों को दिया जाएगा, फिर नॉन मेडिकल और उसके बाद आर्ट्स वालों को दी जाएंगी। और यहाँ पे मैंने मेरिट लिस्ट का पीडीएफ लगाना था, बट ये रिजेक्टेड कैंडिडेट का पीडीएफ आ गया है। तो ये मैं बता देती हूँ, आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं लेट फीस की वजह से। तो फीस वाला प्रोसेस आपने जल्दी करना है। ऐसा नहीं है कि 10 तारीख का टाइम दिया है तो उस दिन करें, आपने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट कर देनी है। देखो, लेट फीस सबका रीज़न एक ही है, लेट फीस। डॉक्यूमेंट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ लेट फीस का ही इशू है। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी काउंसलिंग हो जाएंगी उसके बाद आपको आपका सिलेक्शन लेटर आएगा, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा और आपने वो डाउनलोड करना है। अब मैं बताती हूँ एडमिशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ रफ आइडिया। सबसे पहले आपके जो 5 सर्टिफिकेट है वो तो लगेंगे, जिसमें एडमिशन के टाइम का मैं बता रही हूँ। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएंगी तो वैसे आपके स्कूल के जो टीचर है वो आपको बताएंगे, बट एक रफ आइडिया मैं बताती हूँ। 10th का, +2 का सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, SC ST IRDP एक्स सर्विसमैन जो भी कोटा है आपके पास उसका सर्टिफिकेट, साथ में बोनोफाइड हिमाचली, आधार कार्ड, और 1 2 3 4 5 6 आधार कार्ड और सिलेक्शन लेटर जो 5 पेज का है वो आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपका मेडिकल है जो आपका उसी कॉलेज में बनेगा। आपने सबसे पहले टीचरों के पास जाना है, वो आपको एक फॉर्म देंगे और आपने फिर मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं पे बनाना है, ठीक है। और साथ में आपको 1-2 एफिडेविट लगेंगे, ठीक है, जो हर कॉलेज में लगते हैं, चाहे नर्सिंग का है, क्योंकि आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपको एफिडेविट बनाने पड़ेंगे। वो आपके स्कूल टीचर आपको बता देंगे, जैसे एंटी रैगिंग, आउटगोइंग, इस तरह के एफिडेविट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही है, बाकी एडमिशन हो जाएंगी जब आपकी, तो इस तरह से ही सब होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ डिटेल में बता दी है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, 24 मिनट का। इस पर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे बता देना। मैं आपको लास्ट टाइम एक रफ टाइम बता देती हूँ। जो JNM की काउंसलिंग और एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन ही होता है। आपने जो सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, वो जो आपको एड्रेस दिया है बाय पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने उस एड्रेस पे भेजने हैं।
उसके बाद आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन आईजीएमसी में होंगी। और जब आप अपनी काउंसलिंग करेंगे उसके बाद आपको अपने स्कूल में एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। और वहाँ जाने से पहले आपके टीचर आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं। आपने वो सब डॉक्यूमेंट अपने स्कूल ले जाने हैं और आपकी एडमिशन हो जाएंगी। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताना, ताकि आपके हर डाउट क्लियर हो सके। जीएनएम बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप 18 की उम्र में भी इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो 18, 19, 20 तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है। 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और 2 साल अगर आप पोस्ट बेसिक करते हैं 23 तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो अगर आप 2 साल का भी ड्रॉप लेते हैं तो आपका जो ईयर है वो काफ़ी आगे चला जाता है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में जो आपकी एज है वो मैटर नहीं करती है, बट स्टिल मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनको क्लियर है अपने माइंड में कि उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लेनी है +2 के बाद, तो जीएनएम काफ़ी अच्छा कोर्स है। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप मेडिकल में हर एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, जैसे नीट वो तो बहुत फेमस है और बहुत से बच्चे इसमें एडमिशन ले लेते हैं। फिर बीएससी नर्सिंग होता है हमारे पास, फिर जीएनएम कोर्स होता है। साथ में हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। पैरामेडिकल जिसमें हमारे पास 4 कोर्सेज होते हैं: रेडियोलॉजी, ओटी एनेस्थीसिया और लेबोरेटरी, और साथ में आपका रीनल डायलिसिस। तो ये सभी कोर्सेज है। देखो +2 के बाद निकलने के बाद आपको इनका नॉलेज होनी चाहिए। खैर ये जीएनएम का वीडियो था, काफ़ी लंबा हो गया है, 30 मिनट तक पहुंचने वाला है, 26 मिनट हुए। अब अच्छा एक लास्ट जो रहता है हमारा टॉपिक वो है कॉलेज का। तो उसका पीडीएफ मैं लगाना भूल गई हूँ, पर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ जितना मुझे याद है। आपका एक कॉलेज रामपुर में है जो शिमला में है, एक आपका चंबा में है, एक आपका मंडी में है, एक आपका टांडा में है और एक आपका नाहन में है। और एक कॉलेज का मुझे पता नहीं है, वो शायद बिलासपुर में है या हमीरपुर में, ये मुझे पता नहीं, पर ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज है जो हमारे पास है। शिमला वालों के लिए रामपुर है, चंबा वालों के लिए चंबा कॉलेज है। चंबा में काफ़ी सीटें बच जाती है क्योंकि वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया में है। और टांडा है, मंडी है, नाहन है और साथ में बिलासपुर या हमीरपुर में कहीं एक कॉलेज है। और ये आपको उस दिन दिखा दिए जाएंगे सारे कॉलेज। तो यही कॉलेज है, बाकी प्राइवेट कॉलेज तो हर जगह है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेट और कॉलेज की जो लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूँ तो मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो में आपको पीडीएफ में दिखा दूँगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर देना। तो अभी तक यही वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।